एगो वीडियो लाएंगे, देखो ये गांव है, देखो देखो बच्चा कैसे खेल रहा है, देखो 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 ऐसे है ना, दौड़ रहा है, यहां देखो घरौंदा बना रहा है, तो उसको दिखाना पड़ेगा तब वो समझेगा। लेकिन आप उसको जिए हो इसलिए वो सब करना नहीं पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? सारी बात कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, आज जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है आप बताना है। सबसे पहले समय क्या हुआ? समय कितना बाकी है बताओ? 9, 12:30 तक है ना? ओके, वेरी गुड। 20 मिनट है ना? हाँ, घरौंदा कहते घर। अरे बालू में कभी खेली है? नहीं खेली है। तो बालू क्या करते हैं, पैर पर बालू जमा करके ऐसे थपथपा के घर बनाते हैं। तो वहां पर वो लोग क्या करता था कि धूल से ऐसे ऐसे किनारे किनारे लगा के, हाँ हाँ वही वाला, चारों तरफ से मिट्टी लगा के उसमें लकड़ी गाड़ दिए, माचिस के डिबिया से उसका फाटक बना दिए, खिड़की बना दिए, समझी? यानी घर गृहस्थी बनाना खेल में, उसी को घरौंदा कहते हैं। समझ में आया? पिताजी जब आ गए खाने के लिए तो बच्चा लोग क्या किया, सब पैर से मिटा के चल दिया, वही हो गया घरौंदा, खत्म कर देना। समझी नहीं समझी? ओके। और किसी को कोई प्रश्न मन में? नहीं। नेक्स्ट, पद परिचय, ध्यान देना बहुत। 10 मिनट आपका टेस्ट में भी जाएगा, ठीक है? हाँ, टेस्ट भी लेना। हाँ, टेस्ट है, ध्यान से समझो। देखो, शब्द समझते हो? वर्णों के सार्थक समूह को कोई दिक्कत? पीछे जैसे शब्द जब अकेला है तो वो शब्द कहलाता है, क्या कहलाता है? लेकिन शब्द से जब वाक्य बना देते हैं, राम किताब पढ़ता है, अब राम शब्द नहीं रहा, अब वो पद हो। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो शब्द को पद कहा जाता। क्लियर हो गया? या शब्द में प्रयुक्त, ये वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द को ही, शब्द और पद में क्या अंतर है? अकेले राम, राम खाली लिखेंगे तो वो शब्द है। क्या हुआ इसको? क्या हुआ रे? क्या? कहां से है? कहां से रे? हाँ, सतगांव। सतगांव में बहुत नींद आता है। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा जगह रहो, कुछ बता रहे हैं, बहुत जरूरी है। तो पद समझ में आया? पद का परिचय, जैसे मान लो ऐसे समझो, मेरा परिचय, तो हम जब अपना परिचय देते हैं तो अपना नाम बताते हैं। पहले क्या करते हैं? अपना नाम बताए, फिर पिता का नाम, फिर गांव का नाम, फिर सारे बायोडाटा लिखते हो ना, क्या करती हो ना, लास्ट में वो भी लिखते हैं कि नहीं? बायोडाटा लेखन हम लोग को पढ़ना भी है ना, स्ववृत्त लेखन, तो वो पढ़ना भी है। तो यही हुआ परिचय। परिचय का मतलब है उसके बारे में विस्तार से बताना, उसके बारे में विस्तार से बताना। और देखो, पद अलग से कुछ है नहीं, पद वास्तव में शब्द ही है, लेकिन शब्द तब तक पद नहीं कहलाएगा जब तक वो वाक्य का अंग नहीं बनेगा। अकेला शब्द है, वाक्य में आ गया तो पद है। क्लियर? किसी को दिक्कत? पीछे शब्द और पद में क्या अंतर है? वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द को पद कहा जाता है और वाक्य से बाहर रहने वाले शब्द को शब्द कहा जाता है। हो गया ना? अब देखो, इसका परिचय देने के लिए, चूंकि वो बना किससे है? शब्द से ही, तो परिचय हम कहां से शुरुआत करेंगे? शब्द से। और शब्द यानी जब पद का जो परिचय होता है तो पद का जो भेद किया गया है उसका 5 भेद किया गया है। कितना? पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया और 5वां अव्यय।
क्या? पांचवा क्या क्या कहते हैं? अव्यय। अव्यय भी 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण है ना, संबंध बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, ठीक है। इसको अव्यय कहा जाता है। अव्यय क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका रूप कभी बदलता नहीं है, हमेशा एक जैसा रहेगा। इसको अविकारी शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकारी। क्यों कहते हैं? हाँ, क्योंकि वो कभी चेंज नहीं होता और ये बदलता है, ये चारों, इसलिए इसको विकारी शब्द भी कहा गया है। इन चारों को क्या कहते हैं? विकारी शब्द। समझ में आ गया? आया कि नहीं? अब देखो, बदलता है तो किसके कारण बदलता है, यही ध्यान, यही सबसे महत्वपूर्ण है। इसका रूप जब बदलता है तो किसके कारण? तो लिंग के कारण, वचन के कारण, विभक्ति के कारण। ये दोनों बदलेगा, लिंग वचन विभक्ति। क्या? ये दोनों बदलेगा, लिंग वचन विभक्ति। और विशेषण, विशेषण का संबंध होता है विशेष से। विशेष कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाए। तो जिसकी विशेषता बताता है वो भी क्या है? संज्ञा या सर्वनाम। वो भी क्या है? तो इसका मतलब ये भी बदलेगा, है ना। किसके कारण? लिंग वचन विभक्ति कारक। तो 3 तक समझ में आया। अब यहां आ जाओ, क्रिया, है ना। क्रिया बदलती है, पहले लिंग और वचन। इसमें विभक्ति नहीं है, इसमें विभक्ति यानी शब्द रूप नहीं, इसमें धातु रूप होता है। तो इसमें काल होता है। क्या होता है? धातु रूप मतलब काल और वाच्य, 2 चीज अलग से, 2 चीज जुड़ा। लिंग वचन काल और वाच्य। यानी इसमें पहले संज्ञा है ये बताना है, फिर संज्ञा का 3 भेद होता है, पता है ना। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। दिमाग से हटा दो, 5 दिमाग में है, हटाओ उसको, डिलीट करो। कितने भेद हैं? 3। जिस संज्ञा से, संज्ञा का मतलब क्या है? नाम। कोई भी नाम को संज्ञा कहते हैं, नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जिस नाम से एक का बोध हो वो व्यक्तिवाचक है, और एक जैसे सब का बोध हो वो जातिवाचक है। दोनों का अंतर समझ लो। जैसे पहाड़ बोले तो पहाड़ सभी पहाड़ को कह सकते हैं, लेकिन हिमालय सभी को नहीं कह सकते। तो पहाड़ हो गया जातिवाचक, और हिमालय एक को कहा जाता है, एक पहाड़ को कहा जाता है, वो हो गया व्यक्तिवाचक। समझ में आ रहा है? देश सबको कहा जाता है तो वो जातिवाचक, लेकिन भारत एक है तो वो व्यक्तिवाचक। क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। रानी क्या होगा? जातिवाचक। रानी क्या होगा? लेकिन लक्ष्मीबाई व्यक्तिवाचक। शहर जातिवाचक नहीं। और कोडरमा, ध्वजाधारी पहाड़, पहाड़ी, गांव, डोमचाच। कॉन्सेप्ट क्लियर? आपको दिक्कत? अब देखो, अब तीसरा जो भेद है इसका वो है भाववाचक। तीसरा क्या है? भाववाचक। यानी हम जिसको देख नहीं सकते, सुन नहीं, माने केवल महसूस कर, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, उसको कहा जाता है भाववाचक। भाव, अवस्था, दशा, 3 चीज आती है उसमें। क्या क्या? भाव। भाव जैसे कहते हैं, मान लो दया, प्रेम, करुणा, इसको देख सकती है? नहीं, केवल महसूस कर सकते हैं। छू सकती है इसको? नहीं। वो ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा, है ना। अवस्था, अवस्था जैसे
बुढ़ापा, बचपन, ये जीवन की अवस्थाएं हैं। लड़कपन, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, ये सब क्या है? अवस्था। और दशाएं, गरीबी, अमीरी, गरीबी, अमीरी, है ना, ये सब क्या है? सब भाववाचक है। तो तीन ही मुख्य संज्ञा है, आपको तीन ही भेद लिखना है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। चलो अभी इसमें क्या क्या बताए? पहले तो भेद लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, दो ही लिंग है, दो ही लिंग है हिंदी में, पुल्लिंग और उसके बाद वचन, दो वचन, एक वचन, बहुवचन, ये सब तो समझते हो कि नहीं? सब। और विभक्ति, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, ऐसे कितने कितने कारक हैं? ए और ए तक संबोधन तक चलेगा, 8 कारक हैं। तो ये इतना दूर तक लिख दिए, यहां तक समझ में आया? ये इसका परिचय हुआ। क्या हुआ? जैसे एक उदाहरण देते हैं, राम घर जाता है, घर जाता है। अब इसमें 4 पद हैं, 1 2 3 4। अब मान लो हम राम का लिख रहे हैं, तो सबसे पहले राम एक नाम है, तो क्या लिख देंगे? संज्ञा लिख दिए। अब ये जातिवाचक है, कौन बोली? अरे बाप, तब तो तुम लोग सब बढ़वा देगी। हाँ, एक व्यक्ति का नाम है राम ना, लड़का बोलेंगे तब जातिवाचक, लेकिन राम बोलेंगे तो, और श्याम, घोड़ा और चेतक, घोड़ा, समझ में आ रहा है ना? फिर गड़बड़ाना नहीं, अभी तो बहुत प्रैक्टिस करवाएं, अभी तुरंत। तो संज्ञा लिखे, और ये क्या है? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। अब एक वचन है कि बहुवचन? एक वचन, और पुल्लिंग है, लिंग लिख दिए। ये यहां से यहां तक इसका हो गया परिचय। ये क्या हो गया? अब दूसरा बताना है संबंध। परिचय के साथ क्या बताना है? संबंध। ठीक है, तो कर्ता का संबंध क्रिया से होता है, कर्ता का, कर्म का भी क्रिया से, लेकिन विशेषण का विशेष्य से, विशेषण का क्रिया, विशेषण का क्रिया से, क्रिया विशेषण का, इतना का याद रहेगा। कर्ता का किससे होगा? कर्म का क्रिया से, समझ में आ गया? विशेषण का विशेष से, विशेष मतलब संज्ञा जिसका विशेषता बता रहा है वो, ठीक है। और क्रिया विशेषण का क्रिया से, चूंकि वो क्रिया की विशेषता बताता है, इतना ध्यान रखना। तो ये क्या है? लिखना है कि जाता है क्रिया का करता है। ये क्या है? जाता है क्रिया का, जाता है क्रिया का कर्ता, ये इसका संबंध हो गया। ये क्या हो गया? संबंध। यही है पद परिचय। क्लियर? समझ में आ गया? मान लो हम घर का बना रहे हैं तो क्या लिखेंगे? यहां घर का लिख रहे हैं, घर भी तो नाम है, क्या लिखेंगे? संज्ञा लिखे, उसके बाद जातिवाचक, ठीक है, उसके बाद एक वचन, ठीक है। अब कारक, हाँ, कारक कौन सा है? हाँ, कौन बोला? हाथ खड़ा करो भाई। हाँ, क्या बोले? कर्म है, कैसे जाने? क्योंकि फर्स्ट वाला करता होता है और जाता नहीं, ये कॉन्सेप्ट एकदम आपको गिरा देगा। ये गलत कॉन्सेप्ट है, ये सबसे गलत कॉन्सेप्ट है। कर्म जिस पर क्रिया का फल या असर पड़े, जिस पर क्रिया का फल या असर पड़े, और उसको पहचानने का सही तरीका है 3 शब्द। क्या, किसे, किसको। क्रिया से पहले 3 शब्द डालो। क्रिया क्या है? जाता है। राम क्या जाता है? राम किसे जाता है? राम किसको जाता है? जवाब मिला? नहीं मिला। नहीं मिला मतलब कर्म नहीं है।
कर्म मिलेगा तो कर्म है, और जिस शब्द से जवाब मिलेगा वही कर्म होता है। यानी यहां घर कर्म नहीं है। क्या है ये? करता है, कहां जाता है? घर जाता है। आधारो अधिकरणम, जिस स्थान पर क्रिया पूरी की जाती है उस स्थान को आधार कहा जाता है। अधिकरण कारक क्या कहते हैं? कौन सा कारक है? कौन सी विभक्ति? अधिकरण कारक किस विभक्ति में होती है? जहाँ पर क्रिया का अंत होता है। हमें पर कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति। उस विभक्ति का नाम क्या है? सप्तमी। मछली पानी में तैरती है, क्रिया कहां पूरी हो रही है? पानी में। तो पानी में क्या है? तैरती है। समझी कि नहीं? समझ में आया? तो इस तरह से अब फिर संबंध बताएंगे। जाता है क्रिया के लिए, चूंकि ये भी तो संज्ञा है ना, अधिकरण कारक का काम कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो उसी तरह से विशेषण का जब लिखेंगे, विशेषण का लिखेंगे तो पहले लिखेंगे सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद। पहला पुरुषवाचक, पुरुषवाचक के भी 3 भेद। उत्तम पुरुष बोलने वाला मैं और हम, मध्यम पुरुष सुनने वाला तू और तुम, और अन्य पुरुष वह और वे, है ना। उसके बाद आ जाता है निजवाचक, खुद, निज, स्वयं, 3 शब्द है। खुद, निज, ये कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक। उसके बाद निश्चयवाचक, यह और वह 2 शब्द है। किसी निश्चित वस्तु के लिए जो प्रयोग होता है दिखाने के लिए, यह और वह। और अनिश्चयवाचक में 2 शब्द है, कोई और कुछ। कोई व्यक्ति के लिए, कुछ वस्तु के लिए, है ना। आंख में कोई गिर गया या आंख में कुछ गिर गया? क्योंकि आंख में वस्तु गिर सकती है, आदमी नहीं गिर सकता है कोई ना। लेकिन नाली में दोनों गिर सकता है, बर्तन भी गिर सकता है और आदमी भी गिर सकता है। तो नाली में कोई गिर गया है या नाली में, लेकिन वो अनिश्चित है। जब हम जान जाएंगे तो कोई और कुछ का प्रयोग अनिश्चित है, इसलिए उसका नाम है कोई और कुछ। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कितना हो गया? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। संबंधवाचक में 2 शब्द याद रखना, जो, सो, ज्यों, त्यों। जो, ज्यों, त्यों याद रहेगा। बस 4 ही शब्द है, जो, सो, ज्यों, त्यों। और उसके बाद प्रश्नवाचक में 3 शब्द है, कौन, क्या, किस। कौन, क्या, किस, ये प्रश्नवाचक क्या है? सर्वनाम है। ये क्या था? उसके बाद विशेषण के 4 भेद। कौन कौन? विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। और विशेष किसको कहते हैं? जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। और याद रखना, इसका लिंग और वचन वही होगा जो विशेष्य का होगा, है ना। जैसे काला कौवा उड़ता है, तो काला का हम लिंग और वचन क्या लिखेंगे? काला का क्या लिखेंगे? जो कौवा का होगा। कौवा पुल्लिंग है तो काला पुल्लिंग है ना। कौवा एक वचन है तो काला भी एक वचन है। समझ में आया कि नहीं? यानी जो विशेष का लिंग और वचन और विभक्ति होगा वही विशेषण का भी होगा। विशेषण हमेशा किसको फॉलो करता है? विशेष्य को। यानी जिसकी विशेषता बताता है उसी के पीछे पीछे रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा, कभी उसके पीछे रहेगा। तो इसके भेद समझ में आया? कितने भेद हैं? 4। पहला गुणवाचक, गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप सब इसी में होता है। उसके बाद संख्यावाचक, जिसमें अंक बताया जाता है। कौन? अंक भी और क्रम भी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये भी। ठीक है, ये भी संख्या में आता है। समझ में आया ना?
और तीसरा है परिमाणवाचक, नाप तौल माप, लीटर मीटर और ग्राम, ये सब जो बताएगा वो क्या है, परिणाम, परिमाण। और चौथा है सार्वनामिक, कौन बता दिया संकेत, सार्वनामिक विशेषण, इसी को कुछ लोग संकेतवाचक भी कहते हैं, है ना। जैसे यह लड़का, तो यह इसमें क्या आ गया,